आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं कि जो हम लोग 25 दिन आखिरी जो 25 दिन बचा उसमें एडीओ में अपना टाइम कैसे मतलब उपयोग लाए अच्छा से, ठीक है ना। आप लोग का बहुत भटकाव होता है, इसलिए मैंने पहले सिलेबस खोला। इसी का पहले भटकाव होता है कि आप लोग पढ़ते बहुत है लेकिन आप लोग सिलेबस देखना भूल जाते हैं, ठीक है ना। और इस बार देखिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि बस एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम में अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लिए तो आपको डायरेक्ट अधिकारी बन जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं सिलेबस लाने का मेरा मकसद क्या है तो मैं आप बता देता हूँ, अब देखिएगा पता चल जाएगा क्या मकसद है। देखिए सबसे आपको देखिए ये सामान्य योग्यता जो तीसरा नंबर है, सामान्य योग्यता, इसमें क्या है 100 नंबर होता है और 2 घंटा एग्ज़ाम है और 100 अंक का है, ठीक है ना। इसमें मैथ है और क्या है, मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है ना। मैथ है और इसमें क्या है, रीजनिंग है, ठीक है। तो ये ठीक है। समान अध्ययन में आपका जो है, समान अध्ययन में जो है आपका 2 नंबर में इसमें 100 अंक का है, 2 घंटा है और इसमें भी 100 मार्क मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप देखिए तो आप इसमें देखिए, अब दोनों में आपको अगर 60 आप ला दिए, 60 या 65, 60 65 लाए तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा होने का एग्ज़ाम, ठीक है ना। क्योंकि जीएस एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है और उसको अब अगर आप अपने कंट्रोल में मतलब 60 65 ला रहे हैं तो अच्छा। निगेटिव है, निगेटिव बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम में क्या होगा, जीएस फ्लो में मार दीजिएगा। बहुत बच्चे जो 70वां जो बीपीएससी एग्ज़ाम दिए थे उसमें देखिए थे लॉलीपॉप क्वेश्चन था। लॉलीपॉप क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, लगभग 130 अटैम्प्ट किए और उसमें से क्या हुआ था, 30 क्वेश्चन गलत हो गया था, 10 नंबर ऐसे कम हो गया, ठीक है ना। 1/3 होता है तो 10 नंबर से कम हो गया। तो आपको लगेगा किसी 33 कम हो गया, फिर 50 गलती हो गया। लॉलीपॉप क्वेश्चन में थोड़ा डर ज़्यादा होता है और जीएस में बहुत ज़्यादा नंबर कटता है अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा भी ध्यान से नहीं पढ़े। तो जीएस में आपको क्या करना है, 60 से 65 तक आपको सही करना है। 60 से 65 तक अगर आपका एग्जैक्ट सही है, मतलब जाइए आप क्वेश्चन पे 70 75 तक जाइए, लेकिन 60 65 आपका सही होना चाहिए, इतना आपको चुनना है। अब मैथ में योग था, इसमें जितना ला सकते हैं आप, 65 से 70 लाना आपका अच्छा बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे ख़तरनाक यहाँ पे जो सब्जेक्ट लाया गया है मेरे अंदाज से वो हिंदी और अंग्रेज़ी है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, 30% लाना है। देखिए 30% लाना तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से लाना पड़ता है, लेकिन क्या किया है इसका जो इसमें है अंग्रेज़ी में 30% लाना है और समान हिंदी में 30% लाना है। इसका 30% जोड़िएगा 30% तो कितना होगा, 0 0 कट गया, 9 नंबर लाना है। आपको ये बड़ा टास्क है कि अंग्रेज़ी में आपको 9 नंबर लाना है। तब अगर आप इसमें कितना अच्छा ला दिए, आप सामान इसमें 65 लाए, इसमें भी 70 लाए, तो कोई जब तक आप इस दोनों पेपर में पास नहीं किया, फर्स्ट पेपर के दोनों पेपर में, तब तक आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सामान हिंदी है तो इसमें भी आपको कितना लाना है, 30% लाना। 30% देखिए 30% लाना कितना, 0 0 कट गया, 21 नंबर इसमें लाना है, इसमें 9 नंबर लाना है। ये सबसे बड़ा टास्क आपके लिए यही होगा, क्योंकि आदमी बहुत पढ़ता है, सामान्य अध्ययन बहुत पढ़ लिया, सामान्य योग्यता भी बहुत पढ़ लिया, ठीक है, आदमी इसमें फेल कर जाता है। क्योंकि बहुत सारा टेस्ट देखिएगा जो आप लोग टेस्ट दिए, मैंने भी 1 2 टेस्ट दिया है इसका, समान हिंदी और समान अंग्रेजी का। तो मतलब अधिकतर आदमी यही दोनों में फेल हो रहा था। मतलब अगर पूरा पीडीएफ देखेंगे, पूरा पीडीएफ था ना, उसमें से 80% बच्चा हिंदी इंग्लिश में फेल हो रहा था और उसका समान अध्ययन में नंबर पूछेगा तो आप लोग दंग रह जाइएगा, 75 नंबर आ रहा है। और मैथ में आता था उसका 80 नंबर, बहुत बच्चा का 80, जिसका 80 75 नंबर आ रहा था वो समान हिंदी अंग्रेजी में फेल कर गया। तो आपको हिंदी अंग्रेजी पे ध्यान ज़्यादा देना है अगर एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम देना है नंबर के लिए। तो इसमें दोनों में आपका अच्छा नंबर आएगा, लेकिन इसमें आप फेल हो जाएगा तो आपका कॉपी आगे चेक नहीं होगा। तो अब मैं अपना पॉइंट पे आता हूँ, जो पॉइंट पे बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस दिया, आपको सिलेबस से बाहर नहीं भागना है। आप लोग सिलेबस से बाहर भागिएगा तो आप लोग एग्ज़ाम बहुत कठिन होगा, तो सिलेबस भी ज़्यादा हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। देखिए आप समान भाषा में जो है, समान भाषा अंग्रेजी हिंदी प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी भाषा संबंधित प्रयोग की समझदारी की जांच, मतलब समझदारी की जांच कर सकता है। मतलब समान होगा कि आपको अंग्रेजी आता है कि मतलब बहुत अच्छा स्तर का, निम्न स्तर का, उतना भी टफ स्तर का नहीं होगा। आपको 10th 12th तक का आना चाहिए, समान जो आना चाहिए कि बोलचाल में होता है उतना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला आपको ठीक हो गया। अब देखिए
और जो समान अध्ययन में क्या क्या होगा, समान विज्ञान ही है जो सबसे बड़ा टॉपिक है। मतलब समान विज्ञान बोलने का मतलब आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना, बायो भी पढ़ना, सब पढ़ना है, ठीक है ना। और ठीक है, पहला आपको समान विज्ञान पढ़ना है। दूसरा आपको अपना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। देखिए आप समसामयिक घटनाएं क्या होता है, करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय स्तर पे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो महत्वपूर्ण है, महत्व की सामरिक घटनाएं पढ़ना, समसामयिक घटनाएं पढ़ना, ठीक है। और देखिए यहाँ भारत और तथा इतिहास और बिहार का इतिहास प्रमुख विशेषताएं पढ़ना, ठीक है ना। को ज़्यादा डीप नहीं जाना, प्रमुख जो विशेषता हुआ है तो वो सब पढ़ना है। समान भूगोल में सब आता है, फिजिकल, मानव, सब भूगोल इसमें आता है, ठीक है। तो ध्यान दें, तो भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, बिहार का जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं इस नदियों पे एक अच्छा वीडियो बना के आपको डाल दूंगा जो बिहार स्पेशल रहेगा, बहुत अच्छा नोट रहेगा मेरा, आप देख लीजिएगा। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना। देखिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, ठीक है। देखिए पॉलिटी जो पूछा जाता है, मतलब इकोनॉमिक जो पूछा जाता है आपका, वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। अब करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा तो आपसे उसका काम चल जाएगा। और जो पॉलिटी रहता है, पॉलिटी अगर आप मतलब अच्छा आपका पॉलिटी हुआ तो आपका 10 में से 10 नंबर, जितना नंबर पूछा, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब क्या बताए आपको, इसमें आपको डायरेक्ट नंबर मिलता है। और हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री बहुत फास्ट सिलेबस है और बहुत बड़ा सिलेबस है। भूगोल भी इस तरह का बहुत बड़ा सिलेबस है, वो कहाँ से क्या पूछेगा तो पता नहीं। आपका जो नंबर कंफर्म कर सकता है राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, साइंस है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर दिया, आज़ादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन। जैसे अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं, सरकार जो योजनाएं लाई है तो उसको देखना पड़ेगा। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, ठीक है ना। देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा में बिहार का योगदान की जांच है। जो देखिए सब एग्जाम में एक आपको टॉपिक हाइड रहता है या नहीं हाइड रहता, तब भी आपको इस पर ध्यान देना पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, भारत में जो देश आज़ादी के आंदोलन हुआ तो उस पर आप लोगों को ध्यान देना। और बिहार का उसमें क्या योगदान था तो उस पर आपको 100% ज़्यादा ध्यान देना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के मैं आपको लाया हूँ सिलेबस पे, इसी के लिए लाया हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको मैं थोड़ा धीरे बताऊँगा आप समझ पाए, क्योंकि आपका मैथ रीजनिंग समझ के आप बहुत ज़्यादा ही सिलेबस पढ़ लीजिएगा, उससे नहीं होगा। एडवांस इसमें है ही नहीं तो एडवांस पढ़ के क्या टाइम वेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जो सिलेबस है एड इट इज सिलेबस, इस सिलेबस के अनुसार आप सब ध्यान दीजिए, जिसमें आप थोड़ा आगे पीछे जा सकते बात करेंगे। मैथ में आप थोड़ा मैथ और रीजनिंग में आप सिलेबस के अनुसार ही जाइए और इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक्स्ट्रा आप जो पढ़िए उससे मैं मना नहीं करता हूँ, जो इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना। देखिए सामान्य योग्यताएँ, ठीक है ना। देखिए अब मैं हाईलाइट अलग अलग कलम से करूँगा आपको ध्यान से। देखिए पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। संख्या पद्धति है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा एग्जाम में, हर एग्जाम में देखिए तो इससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो एग्जाम में भी ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। पहला ये सिलेबस मैथ का, ठीक है। और देखिए दूसरा जो है आपको पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, ठीक है ना। होल नंबर जो होता है उसका अभिकलन कैसे बना है तो वो सब बता पूछा है। देखिए नंबरिंग सिस्टम का अलग अलग टॉपिक का नाम है तो उसी को घुमा फिरा पूछ करके, दशमलव, ठीक है ना, दशमलव है, भिन्न है, सबसे पूछा है कौन छोटा भिन्न है, कौन है, दशमलव को जोड़िए, ये सब जोड़िए, ठीक है ना। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मतलब कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन अभाज्य संख्या, ये सब निकालने बोलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ आप देखिए मूलभूत अंक, गणितज्ञ संक्रियताएँ, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रतिशत है, अनुपात है, टॉपिक देख लीजिए खाली, समानुपात है, औसत है, ब्याज और लाभ हानि। ब्याज जो है साधारण ब्याज है, कंपाउंड जो दोनों पूछ सकता है ना। अब इसमें रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग टॉपिक देखिए सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, ठीक है ना। स्थान अभिविन्यास मतलब है कि जो देखने में एक समानता है वो रीजनिंग पूछ रहा है, और सदृश एक रंग का है तो उसके पूछेगा, देखिए। और समस्या समाधान ये सब भी है, ये सब रीजनिंग का टॉपिक है। देखिए विश्लेषण टॉपिक खाली दिखा देते हैं आपको, उस पर ध्यान देना है। दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंधित अवधारणा, अंक गणितज्ञ तर्क और शक्ति, शाब्दिक
एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितज्ञ संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये सब जो रीजनिंग के टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट किया, तो इस टॉपिक पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है और एक्स्ट्रा जो आपका है तो वो करते रहिए, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मैथ का जो टॉपिक है तो ये देख लीजिए, मैथ का टॉपिक इतने टॉपिक है ऊपर ना, अब एडवांस का कोई नहीं चल जाइए जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं, तो एडवांस में जाके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए जल्दी से।